अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? जीते रहो और इस्लाह पाओ। मुझे बच्चों की बहुत सी राज की बातें पता होती हैं, तो आपकी भी एक राज की बात मुझे मालूम है। बताऊं क्या? अच्छा, चलो ज़रा सोचो तो, ऐसा कौन सा राज है जो सब बच्चों का मुश्तरका राज है, यानी कॉमन, समझते हो ना, मुश्तरका राज है। और फिर वो राज मुझे भी पता है। नहीं समझ आया? अच्छा जाने दो, पहेलियाँ नहीं बुझवाती, बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास इकट्ठे वक्त बहुत कम होता है ना, तो इसलिए सोचा कि छोड़ो, राजों को छोड़ो, मैं बता देती हूँ। जी, तो वो राज ये है कि आप सबको बड़े होने का बहुत शौक़ है। अब्बा के जूते पहनना, अम्मी के दुपट्टे ओढ़ना, या अम्मी के दुपट्टों की साड़ियाँ भी बनाना, है ना, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से शौक़ हम करते रहते हैं। तो मुझे भी शौक़ था। मैं अपनी दादी अम्मी से कहती थी, अम्मी जान, अरे हाँ, हम अपनी दादी अम्मी को अम्मी जान कहते थे, ठीक है। तो मैं अपनी दादी अम्मी से कहती थी, अम्मी जान, जब आप चारपाई पर बैठती हैं तो आपके पाँव ज़मीन पर लगते हैं। मैं कब इतनी बड़ी हो जाऊंगी कि मेरे पाँव भी पलंग पर बैठकर ज़मीन को छूने लगें। वो हंस दी और फिर कुछ सोच कर बोली, तुम्हें बड़ा शौक़ है ना बड़े होने का। तो अच्छा, ऐसा है कि जब मेरी बेटी अगली मर्तबा छुट्टियों पर आएगी ना, तो ज़रूर इतनी बड़ी हो चुकी होगी। चलो जी, मुझे तो काम मिल गया। बस वापस जाकर भी यही सोचती रहती और ख़ुद को आईने में देखकर सोचती, मैं तो अभी उतनी की उतनी ही हूँ, जाने अम्मी जान को क्यों यकीन है कि मैं आती छुट्टियों तक बड़ी हो जाऊँगी। खैर, दिन गुज़र ही जाते हैं, सो गुज़र ही गए। आहा, छुट्टियाँ आ गईं, लेकिन मैं तो उतनी ही थी, छोटी सी। चलो जी, गाड़ी में सवार होकर हम दादी माँ के पास, यानी अपनी अम्मी जान के पास पहुँच गए। खैर, जाते ही तो मैंने उनसे कुछ ना कहा अपने बड़े या छोटे होने के बारे में, लेकिन दिल में बड़ी मुझे बेचैनी थी। और फिर जब शाम हुई और हमारे एक तरफ दरख्त लगे और एक तरफ रात की रानी और चंबेली से महकते सहन में पानी का छिड़काव हुआ, सुर्ख ईंटें महकने लगीं, तपिश ठंडक में बदलने लगी, चारपाइयाँ बिछाई जाने लगीं, तो मैं भी अम्मी जान के पास जा खड़ी हुई। आहिस्ता से उनका हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी जान, आपने तो कहा था कि मैं इन छुट्टियों में इतनी बड़ी हो चुकी होंगी कि चारपाई पर बैठूंगी तो मेरे पाँव भी आपकी तरह से इस ठंडे ठंडे फर्श को छू सकेंगे, लेकिन मैं उदास चेहरा बनाए खामोश हो गई। और अम्मी जान हंसने लगी, बोली, हाँ तो ठीक ही तो कहा था, तुम्हारे पाँव ज़रूर इस सुर्ख ठंडे फर्श को छू सकेंगे। मैं अभी शशोपंच में ही थी। शशोपंच समझते हो बच्चों? उर्दू भी हमारी कौमी ज़ुबान है। अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा सुना करो ताकि तुम्हें मतलब समझ आए। अच्छा, शशोपंच कन्फ्यूजन, आप लोग कहते हैं हम कन्फ्यूज़ड हैं अभी तक, तो मैं ज़रा अभी शशोपंच में थी कि इतने में मेरे छोटे और लाडले चाचा जानी एक बहुत ही खूबसूरत सी चारपाई उठाए मुस्कुराते चले आए और लाकर अम्मी जान की चारपाई के बराबर में बिछा दी। आहा, रंगीन पाए और बहुत ही नफीस बारीक सूत से बुनी हुई एक हसीन चारपाई मेरे सामने बिछी थी और मैं खुशी और हैरत से उसे देखकर बेसाख्ता हंसती जा रही थी। साथ ही साथ अम्मी जान, अब्बू, अम्मी, चाचा जानी, फूफो जानी और बहन भाई भी खूब हंस रहे थे। जानते हो क्यों हंस रहे थे? वो इसलिए कि मेरी नई चारपाई अम्मी जान की चारपाई जितनी लंबी और चौड़ी थी, लेकिन उसके पाए ज़मीन से सिर्फ इतने ऊपर थे कि जब मैं उस पर बैठी तो मेरे पाँव फर्श को छूने लगे। कितने खूबसूरत दिन थे, मोहब्बतें समेटते हुए खूबसूरत दिन और मोहब्बतें लुटाते हुए, हम पर चाहते निछावर करते हुए हमारे बड़े बुज़ुर्ग। जी, तो लाडले बच्चों, उस खूबसूरत और दिलपसंद चारपाई पर बैठकर मैंने अपनी अम्मी जान से बहुत सी कहानियाँ सुनी जो ज़िंदगी में रंग भरते हुए
اسے مکمل کرتی گئیں۔ ارے یہ کیا، یہ بات سناتے سناتے کہانی کا وقت ہی ختم ہو گیا ہے۔ چلو اگلی مرتبہ اس پر بیٹھ کر سنی گئی کہانیوں میں سے ایک بہت ہی پیاری سی کہانی بھی اپنے بچوں کو سناؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی یاد رکھ لو تو بہت ہے کہ محبتیں وصول کرنا اور پھر اپنی باری آنے پر محبتیں بانٹنا زندگی کو بہت آسان اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خامیاں اور کوتاہیاں نظر انداز کر دینی چاہیے اور ان کو بھلا کر صرف محبتیں بانٹا کرو۔ یقین کرو دوسروں کی زندگی تو آسان ہوتی ہی ہے، اپنی بھی خوبصورت ترین ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اب زیادہ فاصلہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جلدی سے پھر ملیں گے۔ سلامت رہو، خوش رہو۔ اوکے پیارے بچوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔